तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक ऐसे चैप्टर जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में, और उसका इंग्लिश में होता है त्रिकोणमिति। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में होता है त्रिकोणमिति। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ई का मात्रा मैंने बड़ी ई का कर दिया, छोटी ई का रहेगा। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है ये और इसके सॉल्व कैसे करते हैं, इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और अच्छा से जो आपको फार्मूला बताएंगे, क्योंकि आज बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फार्मूला पे ही आज थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। और कल से इसका जो इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस वगैरह है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे, जो कि बेसिक में आएगा यहाँ पे इसके सूत्र वगैरह, फार्मूला जो है कि इसका। और इसमें एक चार्ट होता है, जैसे कि साइन एक्स के बारे में आप लोग सुना ही होगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, और एक होता है कोसेक एक्स। ये सारे जो फार्मूले हैं, इसके बिना ये पूरा त्रिकोणमिति अधूरा है। त्रिकोणमिति असल में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा है, एक 3 कोणों से मिलकर बना हुआ, जो कि एक संरचना, ऐसी संरचना, ठीक है, जिसमें एक जगह ऐसे 90 अंश का मान हुआ, ठीक है। जैसे कि पाइथागोरस हम लोग पढ़ते हैं, पाइथागोरस, तो उसमें होता है ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, और ये आधार होता है। आधार का जैसे कि ए हो गया, के एल, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें साइन एक्स का कुछ मान होगा, कॉस का होगा, टेन का होगा, कॉट सेक का, और इसमें कॉसेक का। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का यही सब फार्मूलाज का आज हम लोग मान जो है कि उसका होता है कुछ डिग्री का कितना मान होता है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, तो यही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम फार्मूला को बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर पूरा वो फार्मूला को उसमें रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक हम टेबल बना लेते हैं यहाँ से, ये पूरा लेके। वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अब दिख रहा होगा। यहाँ से लेके एक टेबल बना लेंगे। आप लोग भी सेम बना लीजिए, क्योंकि ये जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा हम लोग को लगेगा, और थोड़ा याद करने में मज़ा भी आएगा। तो ऐसे कर लीजिएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे साइन एक्स रहेगा, एक्स भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं। अभी तो एक्स ही बहुत जगह चल रहा है, तो थीटा और एक्स कोई उतना मायने नहीं रखता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई कुछ भी। तो जैसे साइन वाई रहेंगे तो साइन वाई हर जगह रहेगा, साइन एक्स करेंगे तो साइन एक्स हर जगह मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम साइन एक्स लिखते हैं, फिर कॉस एक्स, फिर टेन एक्स, फिर यहाँ पे सेक एक्स रहता है, फिर कोसेक एक्स, फिर कॉट एक्स। अब हम लोग इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर जैसे कि एक क्रम बाई क्रम ऐसे होता है ना, वैसे फार्मूला है, ठीक है। अभी हम पूरा टेबल बना लेते हैं, आप लोग तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का जो मान होता है, अभी हम पूरे उसका जो ये मान निकल रहा है, इसको हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि हाँ वही उसका मान है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अभी इसकी वीडियो में हम आपको डायरेक्टली हम बता रहे हैं कितना उसका वैल्यू होता है। तो साइन एक्स का 0 डिग्री पर वैल्यू होता है 0, 30 अंश पे होता है इसका 1/2, और यहाँ पे होता है 1/√2, फिर 60 डिग्री पे होता है यहाँ पे 3/√3/2 होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है। समझ आ गई बात? और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो कॉस एक्स है, इसका भी कुछ मान होता होगा, लेकिन वो कैसे होता होगा, तो जो साइन एक्स का है उसका उल्टा यहाँ पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो उसका यहाँ पे हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0 अंश का आ जाएगा ये। फिर ये 60 डिग्री वाला 30 डिग्री पे आ जाएगा, यानी कि √3/2। और ये जो है 45, ये दोनों सेम रहता है इन दोनों का। और ये 30 डिग्री का यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री पे, जैसे कि 1/2, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे आया वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। ये तो अभी आपको बस फार्मूला हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको आप PDF के रूप में हम भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और अपना नोटबुक में
मन करे तो लिख लीजिए इसको। अब टेन एक्स का कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों का तो सेम सिमिलर होता है। इसका जो 0 डिग्री पे है वो 90 डिग्री पे इसका होगा, कॉस का 90 डिग्री इसके 0 डिग्री के साइन की डिग्री 0 डिग्री के बराबर होगा, मतलब ऐसे करके। और 45 डिग्री दोनों में सिमिलर ही होते हैं। अब 10x का भी ऐसे कुछ छोटा सा एक ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे 10x बराबर दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत। 10x बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, यहाँ पे साइन बटे कॉस। हम आपको अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे जैसे कि 10x है बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन एक्स का मान कितना है, 0 डिग्री पे हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे दोनों का मान लेंगे। तो साइन एक्स का 0 डिग्री यहाँ पे 0, कॉस एक्स का कितना है 1 है, हो गया। तो इसका जो मेन वैल्यू होगा 0 होगा, यानी यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। ऐसे होता है। अभी इन सब का हम बताएंगे कैसे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका हम बता रहे हैं क्योंकि 10 का आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से आया इसका मान, ठीक है। अब 30 डिग्री का भी ऐसे होगा, साइन बटे कॉस, यानी कि 30 डिग्री का अगर हम देखें तो 1/2 बटे √3/2। तो ये और ये 2 कट गया, ये देखिए अच्छे से, ये और ये दोनों कट गया, बचा कितना 1/√3। यहाँ पे होगा 1/√3। अब ये 45 डिग्री का कितना होगा, तो 45 डिग्री के लिए यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा ज़रा। 45 का कितना है, ये दोनों सेम है, यानी कि 1/√2 बटे 1/√2। तो ये √2 और ये √2 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना मान आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 60 डिग्री का कितना होगा, तो √3/2 बटे 1/2। तो यहाँ पे 60 डिग्री का अगर हम देखें तो √3/2 बटे 1/2, यहाँ पे 1/2 है। 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3। ऐसे ही 90 डिग्री का हम लोग देख लेते हैं। 90 डिग्री में कितना है, उसका साइन का 1 है और नीचे 0 है, यानी कि साइन का 1 है, नीचे कॉस का 0 है। तो 1/2 कभी डिफाइन नहीं होता, यानी कि इनफाइनाइट है। यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब ये डिफाइन नहीं हो सकता, ये अनंत है। तो सेम यहाँ पे लिख देते हैं अपने टेबल में √3 और यहाँ पे इनफाइनाइट। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि हम लोगों ने साइन का किया 0 अंश का मान कॉस के 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो ऐसे ही 10 का सेक से कुछ रिलेशन है, ठीक है। सेक एक्स से कुछ रिलेशन है 10 का। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 10 का क्या है और मतलब कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला भी हम आपको फिर दिखा दे रहे हैं। साइन का होता है एक 1/cos x, साइन एक्स बराबर 1/cos x, ठीक है। फिर होता है कॉस कह रहे हैं कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/cos x, सॉरी तो चलिए हम लोग सेक एक्स का भी अब निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 3 तो निकाल दिया 10 तक। अब सेक और कॉसेक और कॉट ये दोनों बहुत ही ईजी है, क्योंकि इतना निकल गया 3। अब इन्हीं तीनों से ऊपर नीचे करके, जैसे कि किसी का उल्टा किसी का सीधा करके, ऐसे इन दोनों का सबका मान होता है। तो चलिए इन सबको कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है, आगे फार्मूला आप लोग को मिलेगा। सेक एक्स बराबर 1/cos x, और सेम जैसे कि यहाँ पे सेक एक्स बराबर 1/cos x, तो cos x बराबर 1/sec x होगा। यहाँ पे cos x बराबर 1/sec x, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे cos कर दीजिए, sec को यहाँ पे कर दीजिए, सेम वही हो गया। फिर हो गया साइन का, हो गया साइन x बराबर 1/cosec x, और cosec x का हो गया 1/sin x। फिर tan x का हो गया 1/tan
कॉट एक्स, और कॉट एक्स का हो गया 1/10x। ये देखिए, किस किस को ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसका मान पूरा यहाँ पे लिखते हैं, कैसे होगा आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सेक एक्स। सेक एक्स का हमने यहाँ पे लिखा है 1/cos x, यानी कि 1/, यानी कि cos x, यानी कि ये cos 0 का मान कितना है? cos 0 का मान यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 1/cos x, यानी कि 1/, ये कितना है 1 बराबर 1 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेक 0 डिग्री का मान जो है वो 1 होगा, इसके उल्टा करने पे मतलब हाफ, ठीक है। फिर इसका भी हम लोग करेंगे 1/√3/2, ठीक है। 1/√3/2, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाता है, पता है आप लोग को ही, तो ये हो जाएगा 2/√3 इसमें। अब यहाँ पर अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ये √2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम फिर ऊपर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2 आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये जैसे आए ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 2 आएगा। अब 0 और 0 के बटे 1 करेंगे तो 0/1 तो होता है, समझाता है। लेकिन 0 के ऊपर अगर हम लोग 1 करेंगे, मतलब कि ये नीचे और ऊपर 1 रहेगा, तो ये अनंत हो जाएगा। जैसे कि ये आप लोग को हम बता रखा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का जो हम लोग का वो था tan का, तो यानी कि नीचे अगर 0 के नीचे 1 रहेगा तो उसका मान 1 रहता है, या फिर 0 नहीं, इसका मान 0 रहता है, ठीक है। लेकिन अगर 0 के नीचे 1 रहेगा, मतलब 1 के नीचे अगर 0 रहे, 0 इसका मान, तो वो इनफाइनाइट होता है, उसको कोई प्रूफ नहीं कर चुका है आज तक, तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो चीज़ सेक का 90 में है वो इधर कोसेक में 0 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों ने साइन और कॉस का रिलेशन हम लोगों ने देखा, इसका 0 का मान इसके 90 डिग्री के मान के बराबर है, ऐसे ही इसका सेक का यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, दोनों यही सेम रहेंगे। यहाँ पे तो ये दोनों सेम रहेंगे, ये एक यहाँ पे आ जाएगा, ये इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब जा रही है बात। अब उसके बाद क्या होगा, तो कॉट और tan का होता है रिलेशन, तो कॉट और tan में होगा क्या, कॉट का अगर देखेंगे हम लोग तो कॉट x बराबर होता है 1/10x, यानी कि 1/tan 0 का मान, यानी कि 1/0। तो हमने हमने बताया कि 1/0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वो प्रूफ नहीं हो चुका, अभी तक प्रूफ ही नहीं है, वो अनंत है उसका मान। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 1/√3, यानी कि ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 ये बचेगा बस, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे tan में, हम लोग देखेंगे कॉट का कर रहे हैं तो tan में रिलेशनशिप, ठीक है, tan में रहेगा। कॉसेक का अगर हम करेंगे तो कॉसेक का कहाँ, हाँ, कॉसेक का करेंगे तो इन दोनों से होगा, क्योंकि कॉसेक बराबर हमने यहाँ पे लिख रखा है, कॉसेक बराबर 1/sin x, यानी कि 1/sin x से भी ये निकल सकता है, ये कोसेक का, और एक कोसेक का यहाँ से भी निकल सकता है सेक से, क्योंकि सेक का ये 90 डिग्री इसके 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो ये इससे हो गया, फिर ये इससे हो गया, बस ऐसे करके पूरा फॉर्मूला पूरा आपको याद हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे 45 डिग्री का यहाँ पे मान अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर यहाँ पे जो है tan x का जो है इसका हाफ उल्टा चला जा रहा है उधर। फिर बटे में अगर हम ऊपर करेंगे 1, यानी कि 1/1 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, सिंपल बात है। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1/√3 करेंगे तो 1/√3 आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं कि ऊपर जाएगा। और इनफाइनाइट का अगर हम लोग करेंगे, यानी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0, ठीक है, 1/0। तो अगर हम इसके जो है ये किसका मान है, तो tan का मान है, tan बराबर 1/0, tan कितने डिग्री, 90 डिग्री का मान। तो अगर हम लोग कॉट 90 डिग्री का मान अगर हम लोग निकालें, यहाँ पे नीचे हम लिख रहे हैं ताकि वीडियो में है, तो अगर कॉट 90 डिग्री का मान अगर हम लोग निकालें यहाँ पे,
तो ये निकलेगा इसका ये होगा 1/10 90 डिग्री, 1/10 90 डिग्री, यानी कि 10 90 डिग्री का जो मान है ये 1/10 90 डिग्री का मान लिखेंगे, यानी कि 1/1/0 ऐसे। तो ये 0 तो अब ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसे 0 जाएगा, बटे 1 आएगा, ठीक है। तो 0 अब बटे 1 आता है, यानी कि नीचे 1 है तो इसको हर साइलेंट कर देंगे, तो यानी कि 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 इसका मान आएगा, ठीक है। किस किस को ये बात समझ आ रही है अच्छे से? कैमरे में आ नहीं रहा है, हाँ। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये पूरा फार्मूला जितना मैंने आपको अच्छे से बताया, अगर आप उतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये याद बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको, जैसे कि कैसे यहाँ से इसको उल्टा हाफ कैसे करके किया मैंने, वो मैं फार्मूला सब जो मैंने इसमें इस वाले में लिखा है, ठीक है, और इसमें जो मैंने ये सब प्रूफ किया, ठीक है, ये सब मैं भी इसका PDF बना के सब एक लिंक बनाऊंगा, उसमें आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे कि आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाला है यहाँ पे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 0 बराबर 1 होता है 1। ये x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा हम लोग कर सकते हैं, थीटा मैक्सिमम हम लोग थीटा पढ़ते हैं तो थीटा ही लिखिए, ये सब थीटा भी लिख दीजिएगा, थीटा या फिर x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उसका मान अगर कुछ रहेगा, अगर मान लीजिए साइन थीटा का मान 90 है, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन 90 लिख दीजिए बस। तो वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स या वाई या फिर ए साइन बी, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन मत समझिएगा आप लोग, फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, ये त्रिकोणमिति का सबसे समझ लीजिए खास फार्मूला ये, साइन और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ होता है, बहुत इजी तरीका है इसका, और ये बहुत जगह यूज होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और एक फार्मूला भी है, ये एक फार्मूला है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस के रूप में समझ के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन का फार्मूला का जो है कि आंसर वगैरह जो उसका निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा उतना। तो आज का ये वीडियो छोटा सा जो टॉपिक था हमारा त्रिकोणमिति का, यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चैनल, और ये त्रिकोणमिति का जो पूरा ये जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो निकाले हैं हम इसका फार्मूला का PDF वगैरह जो आपको ये भेजेंगे, और ये कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं आया, उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने जो पढ़ाई करने वाला जो आपका स्टूडेंट है या फिर मतलब आपका कोई फ्रेंड है, उसको टैग जरूर कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप में शेयर में मतलब लिंक उसको भेज दीजिएगा, ताकि वो भी समझ पाए कि हाँ कैसे ये फार्मूला कैसे प्रूफ होता है, ये सब कैसे यहाँ पे मान आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और ये जो है ना ये सबको रेडी कर लीजिएगा आप लोग मोबाइल से देख के या फिर वीडियो में देख के हमारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, हर हर महादेव।